गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ये पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में कैसे होता है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखो एक टॉपिक दिया है जो लिखा है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट exact copy of themselves। देखो, रिप्रोडक्शन का जो मेथड है इसमें छोटे से लेके बड़े तक सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक। यूनिसेलुलर वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है ना, बाइनरी फिशन जिसे कहते हैं, या उसके और दूसरे मेथड्स हैं। और बड़े ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि गैमीट्स बनाते हैं और गैमीट्स फिर फ्यूज़ होते हैं। तो इसमें जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि कुछ सेल्स डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद वो क्या करते हैं, नए स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर बनाता है दो सेल, और ये वाले जो सेल होता है पेरेंट सेल, इसके ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि दोनों इसी से बने, एक ही पेरेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होगा, है ना, सपोज करो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है 2n, इन दोनों के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर होगा 2n। इस तरह का जो सेल डिवीज़न होता है ना, इस प्रोसेस को सेल डिवीज़न कहते हैं क्योंकि सेल डिवाइड हो रहे हैं दो। अब ये जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है इसमें कल मैंने बताया था कि दो स्टेप होते हैं, वो अमीबा के केस में, कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब ये जो प्रोसेस है इसको सेल डिवीज़न कहा जाता है। ये वाला जो सेल डिवीज़न होता है जिसमें कि सेल एक जैसे सेल्स बनाता है, इसको कहते हैं माइटोसिस। वही दूसरी तरफ अगर हम उन ऑर्गेनिज्म का देखें जो कि मल्टी सेलुलर हैं और जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं स्पेशल, उनके केस में क्या होता है, दो सेल्स होंगे जिनको हम कहते हैं गैमीट्स, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट को कहते हैं एग। स्पर्म और एग के फ्यूजन से, स्पर्म और एग के फ्यूजन से, फ्यूजन का मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और फिर ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है, उस स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये एक डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब ये होता है कि जाइगोट के पास दो सेट हैं क्रोमोसोम के, और ये जो स्पर्म और एग थे इनके पास थे सिंगल सिंगल सेट थे क्रोमोसोम के, तो n और n, और ये मिलकर क्या बना 2n। अब ये जो 2n है इसमें होगा सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट है ये तो पहला सेल है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, ये डिवाइड हो कि क्या बनाएगा, फिर एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो क्या होता है, मल्टी सेलुलर, और फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होकर क्या बना देगा, फीटस। फीटस यानी कि एक छोटा सा नवजात शिशु, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते फिर क्या बन जाएगा, एक इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एम्ब्रियो जो होता है इसके सेल्स कैसे होते हैं, इसके सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि वो इस डिप्लॉयड यानी कि 2n वाले जाइगोट से ही बना है। तो फिर ये n कैसे बनते हैं, यानी कि गैमीट कैसे बनते हैं। ये गैमीट जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस का नाम है मियोसिस। और जिन सेल्स से ये बनते हैं हमारी बॉडी में, उन सेल्स को, वो सेल्स कैसे होते हैं, वो होते हैं डिप्लॉयड यानी कि 2n। एक इंडिविजुअल में पाए जाने वाले जो सारे सेल्स होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, 2n। उनमें जब मियोसिस होता है तो क्या बन जाते हैं, गैमीट्स, जो कि होते हैं हैप्लॉइड। और वो गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट, जो कि होता है डिप्लॉइड।
और वो जाइगोट फिर डेवलप होकर क्या बनता है, एम्ब्रियो। अब यहाँ पर ये वाली बातें जो है ये काफ़ी समझने वाली हैं, इसीलिए क्योंकि ये सब कंसेप्ट हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो ये जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड वाला कंसेप्ट है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हैप्लॉयड वाले सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक बार आते हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, है ना, उसकी लाइफ साइकिल में। जबकि जो डिप्लॉयड फेज होता है ये डोमिनेंट फेज है, जाइगोट से लेके उसके एडल्ट होने तक, है ना, और एडल्ट के सभी सेल्स में डिप्लॉयड ही प्रेजेंट होता है। तो डिप्लॉयड का मतलब कौन से सेल्स, वो सेल्स जिनके अंदर दो सेट हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम के दो सेट का मतलब होता है 2 × 23 क्रोमोसोम। हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम है, हर एक सेल में है 2 × 23, इसीलिए हम क्या कहते हैं 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो इसका मतलब कितने हैं, 46। और हैप्लॉइड कौन से सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जो कि क्या है, जिनके पास सिर्फ एक सेट है क्रोमोसोम, उनको हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड और हैप्लॉइड का कंसेप्ट है। अब तुमने आज क्या क्या स्टडी किया, आज तुमने ये स्टडी किया डिप्लॉयड और हैप्लॉइड का कंसेप्ट। इसके अलावा तुमने ये पढ़ा कि सेल साइकिल, जो सेल डिवीजन साइकिल होती है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें कैसे होती है, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें कैसे होती है। अच्छा, एक और कंसेप्ट तुमने पढ़ा कि सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है माइटोसिस, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, और एक होता है मियोसिस, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ। अब तुम कहोगे कि ये हाफ क्यों होता है, क्योंकि अगर ये हाफ ना होता तो उसके बाद जब भी दोनों गैमेट मिलेंगे तो ये क्या होंगे, 2n, है ना, और ये 2n डेवलप हो गए किसमें, एक ऑर्गेनिज्म में। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है, अगर ये 2n वाला ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ना बने, ये डिप्लॉयड गैमेट ही बनाए, तो क्या होगा, हर स्टेप पे ये डबल डबल होता जाएगा। अब ये जो 2n वाला था, इसमें जो गैमेट बना है वो होगा 2n, अगर मियोसिस ना हो। और जो फीमेल होगी उसका गैमेट भी होगा 2n, 2n और 2n मिलकर क्या बना देंगे, 4n। और ये हर स्टेप पे, हर जनरेशन पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर डबल होते जाएंगे। तो टू मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए स्पीशीज, इसमें ये गैमेट फॉर्मेशन के लेवल पर, यानी कि गैमेटोजेनेसिस पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है बाय मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट मैंने तुम्हारा इसलिए बिल्डअप किया क्योंकि इसमें अब ये वाली बात आएगी जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन आया था कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर सेल डिवीजन माइटोसिस की तरह से होता है तो वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, यानी जैसा पेरेंट वैसे ऑफस्प्रिंग के सेल्स। लेकिन अगर मियोसिस होता है यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते। उसका रीज़न ये है कि मियोसिस के समय जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है वो हर बार नया बनता है। जैसे एक ह्यूमन मेल या कोई भी मेल किसी भी स्पीशीज़ का, उसके जो गैमीट्स हैं वो सारे एक दूसरे से अलग होते हैं। उसका रीज़न ये है कि मियोसिस के समय जीन्स के हर बार अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसी तरह से फीमेल्स के केस में जितने एग बनते हैं वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं। और इसी पर यही कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि दो ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, नहीं, मियोसिस के समय एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, क्योंकि मियोसिस के समय क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है और नए नए जीन्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन बनना उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन से फायदा क्या होता है, वेरिएशन से बनते हैं न्यू डीएनए कॉम्बिनेशन which provide differential survival
एज। इस वाले जो स्टेटमेंट है इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि देखो, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो उसमें सेल डिवीज़न में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो ऑफस्प्रिंग वाले सेल्स हैं यानी डॉटर सेल्स वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं अपने पेरेंट के। इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है यानी कि अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म चूँकि आइडेंटिकल हैं तो सबके सब मर जाएंगे। ठीक है, किसी के पास भी कोई नई जीन नहीं है उस डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मियोसिस होता है, उसमें क्या है कि हर गैमीट एक दूसरे से अलग कॉम्बिनेशन वाला है और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हर ऑर्गेनिज्म के पास एक दूसरे के कंपैरिजन में डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जीन्स का, जिसको वेरिएशन कहते हैं, है ना। और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने की अलग अलग एबिलिटीज़ देता है। तो कैसा भी एनवायरनमेंट चेंज हो जाए कुछ ऑर्गेनिज्म हमेशा सर्वाइव कर देंगे, है ना, इस वेरिएशन की वजह से। तो वेरिएशन गिव्स डिफरेंशियल सर्वाइवल एडवांटेज, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म उन अपनी विशेषताओं की वजह से सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी फंजाई की बहुत सारी बैक्टीरिया हैं और उन बैक्टीरियल सेल्स में कुछ के पास हाई टेम्परेचर पर ग्रो करने की एबिलिटी है और तुमने उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, तो ज़्यादातर जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन जिनके पास वो हाई टेम्परेचर में ग्रो करने की एबिलिटी होगी वो सर्वाइव कर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इसको कहते हैं डिफरेंशियल सर्वाइवल एबिलिटी। तो ये है इसका वेरिएशन का एडवांटेज। ये वाला जो कंसेप्ट है इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास एक पेज है और उस पेज की हमें फ़ोटोकॉपी बनानी है। फ़ोटोकॉपी मशीन में अगर हम उसके प्रिंट निकालेंगे, सपोज हमने 100 प्रिंट निकाले, तो 100 में से 1 या 2 प्रिंट में कुछ मिस्टेक आ सकती है ना, कुछ मिसप्रिंट या कुछ गायब हो सकता है। तो डीएनए कॉपिंग का जो मैकेनिज्म है, जब 1 से 2 सेल बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी कॉपी हो रहा होगा जो न्यूक्लियस में है। तो इस कॉपिंग के मेथड के दौरान 1 in a million यानी काफ़ी सारे केस में से किसी एक आधे केस में डीएनए में कुछ गड़बड़ आ जाती है कॉपी करने के दौरान, है ना। इन माइनर चेंजेस को वेरिएशन कहा जाता है। लेकिन सेक्सुअल, ये मैंने माइटोसिस की बात करी, माइटोसिस तो एकदम फोटोकॉपी बना रहा था इसलिए फोटोकॉपी वाला एग्जांपल दिया। लेकिन मियोसिस वाले में क्या होता है कि हर बार क्रॉसिंग ओवर और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे जीन के, तो वहाँ तो क्या है, वहाँ तो फोटोकॉपी बनने का सवाल ही नहीं है ना, वहाँ तो हर बार अलग अलग कॉम्बिनेशन बने। तो वहाँ लार्ज स्केल वेरिएशंस होती है और यहाँ पर स्मॉल स्केल वेरिएशंस होती है माइटोसिस के केस में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट इसी पैराग्राफ में आगे दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन की इम्पोर्टेंस मैंने तुम्हें बता दी है कि वो डिफरेंशियल सर्वाइवल एडवांटेज देता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 133 पर देखो लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि आज काफ़ी समय इसी चर्चा में चला गया, है ना। कल हम फ्लावरिंग प्लांट्स का पढ़ेंगे। तो इसमें पहले तो इन्होंने ये दिया है कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम कंपेयर करें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो ज़्यादा सुपीरियर कौन है। अभी तक की चर्चा से तुम ये समझ गए कि ज़्यादा सुपीरियर है सेक्सुअल, क्योंकि उसमें जनरेट होती हैं वेरिएशंस, है ना। अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन के गैमीट्स एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं। ये क्या देता है, ये सर्वाइवल एडवांटेज देता है। जबकि जो माइटोसिस है उसमें यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, उसमें चूँकि एक ही पेरेंट होता है तो जेनेटिक वेरिएशंस उसमें पॉसिबल नहीं है। जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होगी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में। और इन्होंने ये कहा ना कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नेचर के द्वारा इसीलिए डेवलप किया गया कि एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे कि क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर भी कांस्टेंट रहे मियोसिस के द्वारा
और उससे क्या है, नई नई वेरिएशंस भी जनरेट होती रहें, है ना, इवोल्यूशन भी होता रहे। इवोल्यूशन का मतलब है सतत विकास की प्रक्रिया। सतत विकास की प्रक्रिया का मतलब है कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ फीचर्स, यानी कि उसमें नई नई फीचर्स लगातार ऐड होती जाती हैं, उसे इवोल्यूशन कहा जाता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह, जिस तरह से आज इतनी सारी स्पीशीज़ फॉर्म हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, थैंक यू।